आजमगढ़ में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यक्रम 201 कंबल वितरित बताते चले कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की आजमगढ़ इकाई ने मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा गझाड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। नूरा सभा के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में ठंड के मौसम को देखते हुए ग्राम वासियों को 201 कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मुन्नालाल निगम ने की, जबकि संचालन आबिद आजमी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक शिवमोहन शिल्पकार ने अपने संबोधन में सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारा और सामाजिक न्याय को मजबूत करना जरूरी है। श्री शिल्पकार ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों और संप्रदायों को सम्मान मिलता है। उन्होंने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए कहा कि सभी को न्यायप्रिय होना चाहिए। उन्होंने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने ही हमें अपने मतों के अधिकार से राजा चुनने का हक दिया। उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान को गरीबों और वंचितों का मसीहा बताते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। श्री शिल्पकार ने कहा कि रालो जपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनहित में बताया और कहा कि यदि किसी को कोई समस्या हो तो पार्टी कार्यकर्ता उनकी मदद करेंगे। उन्होंने सभी से पार्टी को मजबूत करने की अपील की ताकि आने वाले दिनों में न्याय के लिए काम किया जा सके। कार्यक्रम में जिला प्रभारी चंद्रमी गौतम, नेयाज अहमद, गफ्फार, सोनू गौतम, पप्पू, श्रीमती मालती देवी, जमुर्ती देवी, नुरसबा, संजीदा खातून समेत हजारों लोग उपस्थित थे। धन्य रहले बाबा साहब, अंग्रेजी हुकूमत तोड़ले अपने ज्ञान से। नेहरू पटेल गांधी टूटले अभिमान से हो, टूटले अभिमान से। अरे जौन दिन बाबा साहब अरे लिखल संविधान हो अपने, अरे धन्य रहले बाबा साहब, देश के रतनवा हो अपने, धन्य रहले बाबा साहब। देशवा आजादी भइल 1950 में, लागू संविधान भइल जबकि इतिहास में हो, जबकि इतिहास में राजू मुन्ना लाल लिखते अरे बाबा साहब के गुणवा हो अपने, धन्य रहले बाबा साहब, अब देश के रतनवा हो अपने। बहुत सौभाग्य है, तो मैं चाहूँगा लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पशुपति नाथ पारस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पशुपति नाथ पारस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवमोहन शिल्पकार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवमोहन शिल्पकार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे। धन्यवाद। भूल जाता हूँ लोगन नरवा लगा। आगे की कड़ी में ये बैठे जो ये मेरी माताएं बहनें आई हैं, आप लोग हंसिए मत भाई, हंसने से मजा जो है थोड़ा बिगड़ जाता है। और हाँ बच्चियां हैं, थोड़ा शर्मिंदगी आती है।
मैं बताना चाहूँगा, अगर कुछ किया है तो अम्बेडकर ने, जहर भी पिया है तो अम्बेडकर ने। अगर कुछ किया है तो अम्बेडकर ने, जहर भी पिया है तो अम्बेडकर ने। गरीबों का दुख दर्द मिटाने के खातिर कसम कर लिया है तो अम्बेडकर ने, कसम कर लिया है तो अम्बेडकर ने। मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन माताएं बहनें ये जान जाएंगी कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, उस दिन बाबा साहब को लोग पूजना शुरू कर देंगी और किसी देवी देवता को पूजना बंद कर देंगी। यही चीज है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़ता क्यों है, बेटी बहनों का जो है हत्याएं क्यों होती हैं, माताओं का जो है दहेज के रूप में प्रताड़ना हो रही है बहन बेटियों का, ये जात है तो क्यों ऐसा होता है। आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा, शिक्षित बनना होगा, संगठित बनना होगा, आंदोलनकारी बनेंगे, संघर्षशील बनेंगे, हर चीज को पैदा और प्राप्त कर सकेंगे। और जात मजहब धर्म का जो है एक आस्था का केंद्र है, सभी लोग उसमें गुमनाम होते जा रहे हैं। इसमें बचने की जरूरत है। एक गांव जो होता है बसता है एक विरासत के रूप में, लोग उसकी परिचर्चा, कभी उसमें से IAS, कभी उसमें से IPS, कभी कलेक्टर जो भी बनते हैं, जज बनते हैं, कोई MP MLA बनता है। तो ग्राम सभा के विकास के बारे में अपने आप उस काम को होता है। अपने क्षेत्र में, अपने गांव में एक ऐसी व्यवस्था बनाइए, शिक्षित बनिए और शिक्षा का आग जगाइए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए, जात और धर्म मजहब को छोड़कर सामाजिक ताना बाना को मजबूत करने का काम करें। आप आज देश में NDA की सरकार है, NDA की सरकार बताइए कहीं किसी प्रकार का जात पात भेद करने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन नीचे तबके में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विचारधारा नहीं चल पा रही है, वो परेशान है, अपनी हु अल्लाह कर रहे हैं। वैसे लोगों को ध्यान देने का जरूरत नहीं है। सरकार की नीतियां पालन नहीं होती है, आपको लाभ नहीं मिलता है, उसको बताने का काम करें हमारे सहयोगियों से। और आगे भी जो भी समस्याएं होंगी आपके लिए, भारत में एक कलयुग नहीं है, एक के ग्राम सभा के बीच में इसकी जरूरत नहीं है। आज आजमगढ़ के धरती के अंतर्गत गजाड़ा ग्राम सभा के पावन धरती पर आज हम आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं, आप लोग के आशीर्वाद की आकांक्षा के लिए। अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमको अपना आशीर्वाद दे देंगे। सबसे पहले हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न बौद्ध सत्य को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, इस देश के दूसरे अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री भारत सरकार माननीय पशुपति कुमार पारस जी के विचारों में आस्था रखते हुए देश और जनता में सदा समर्पण रहने की अपेक्षा करता हूँ, इच्छा रखता हूँ। और आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर आपका आशीर्वाद के लिए हम उपस्थित हुए हैं। इनका ये सौभाग्य जो ग्राम सभा के आपके निवासी हैं, नूर सबा जी, नियाज अहमद जी, आबिद